हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। ये हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का 6th स्टैंडर्ड का सब्सटेंसेस इन डेली यूज़, जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो बेटा बहुत सिंपल चैप्टर है। जो भी आप घरों में कुछ वस्तुएं देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहले आपको बोला गया है रिकॉल करने के लिए, विच 3 ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द पिक्चर। ऑब्वियसली क्या दिख रहा है आपको? एक चेयर दिख रहा है, आपको एक टेबल दिख रहा है, आपको एक अलमीरा दिख रहा है जिसमें आप सब इम्पोर्टेंट कपड़े रखते हैं, ज्वेलरीज रखते हैं, टी शर्ट्स पैंट्स रखते हैं। दिस इज जैसे ये किसका बनता है? ये जनरली आप अगर देखेंगे ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैम? अभी आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैम। सो व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? जैसे मैं आपको भी डिस्कस कर रहे थे, किस किस मटेरियल से भाई, ये मेटल से बन सकता है, ये वुड से हो सकता है, ये से हो सकता है। So can any one of these materials be used to make all the 3 objects? Yes, बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे आप तीनों वुड का भी बना सकते हैं। वुड का भी अलमीरा बनता है, वुड का टेबल भी बनता है, वुड का चेयर भी बन सकता है कि नहीं? तो हाँ, हम बना सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। या तीनों मेटल का बना सकते हैं, मेटल का अलमीरा भी बना सकते हैं, मेटल का आप टेबल भी बना सकते हैं, मेटल का चेयर भी बना सकते हैं, और प्लास्टिक का तो ये दोनों बना सकते हैं। तो सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो यही हमारा डिस्कशन रहेगा आज इस टॉपिक में। सो जो ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। ऑब्जेक्ट्स हैव ए स्पेसिफिक शेप, देयर पार्ट्स हैव स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स बाय विच वी आइडेंटिफाई देम। बेसिकली इसका कहने का मतलब है जो सब्सटेंस जो ये बनते हैं, जैसे चेयर ले लो, ये स्मॉल पार्टिकल से बनता है। मतलब इतना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन वो छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे आप वो पजल खेलते हैं जिगजैग, एक छोटा छोटा बना बना के एक बड़ा फिर बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है। वैसे एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ के इतना बड़ा एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स हैव स्पेसिफिक, उसका फिर स्पेसिफिक शेप रहता है। जो भी आपने एक पार्टिकल से बनाना शुरू किया, उसका एक पार्टिकल शेप रहता है, उसका एक अरेंजमेंट रहता है। तो विथ विच वी कैन आइडेंटिफाई दैम। सो जैसे वी यूज वुड, प्लास्टिक, स्टील टू मेक टेबल्स एंड चेयर, जैसे मैंने अभी आपको हमको बताया। दीज सब्सटेंस हैव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस आर्टिकल। ऑल्सो दिस सब्सटेंसेस कैन बी गिवन ए डिजायर शेप। अगर आप देखेंगे प्लास्टिक को आप एक अलग अलग शेप दे सकते हैं, जबकि वुड को थोड़ा मुश्किल है। वुड को भी आप शेप दे सकते हैं, लेकिन वुड को मेहनत लगेगी। वुड को आपको एक्चुअली कट करना पड़ेगा चिसल से, उसको कंटिन्यूली उसको मतलब काटना पड़ेगा, फिर जाके आपको ऐसा शेप मिलेगा। लेकिन प्लास्टिक ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक को आप मेल्ट करो, ऐसे ही चेयर का एक मोल्ड में डालो और बन गया चेयर आपका, और फिर वो फिक्स फ्रीज हो जाता है। थर्मोसेट बोलते हैं, सेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। तो वैसा पॉसिबल नहीं है वुड में इतना ईजी होना। इसलिए अगर आप देखेंगे मैक्सिमम घरों में प्लास्टिक चेयर्स या ऑफिस में प्लास्टिक ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, ये प्लास्टिक अगर ये बनाना ईजी है हमारे लिए। So also these substance can give me desired shape. It means that we consider the properties of substances to use them for making. Obviously हमको क्या करना है? We have to consider इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या हम इसमें चेंज दे सकते हैं। So these substances or the materials can be used in many things. Let's study कहाँ कहाँ। जैसे कॉटन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है बेटा? आपका कपड़ा है, फाइबर है, थ्रेड है, साड़ीज है, हैंकरचीफ्स है, क्विल्ट्स है, मैट्रेसेस है, पिल्लो। मतलब कॉटन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आयरन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन में, स्टील बार्स, ग्रिडल्स, तवा, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, टेबल्स, कपबोर्ड्स। फिर एल्युमिनियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, etc। अब ये जो एल्युमिनियम है, ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी है। एल्युमिनियम आपके किचन से लेकर इवन फ्लाइटर जेट्स, एयरप्लेन्स में भी एल्युमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ऐसा है, वो लाइट है। दैट इज द रीजन। और अगर आपको हवा में उड़ना है तो लाइट चीज़ होगा, तभी तो इतना आसानी से उड़ पाएंगे। उधर आप स्टील यूज़ नहीं कर सकते, आयरन यूज नहीं, एल्युमिनियम यूज़ होता है टू मेकिंग एयरक्राफ्ट्स। सो इस अगर हमको प्रॉपर्टी मालूम है, हमको मालूम है एल्युमिनियम लाइट है, इसलिए हमने फिर उसको हर जगह यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन सिलेक्ट। वही है, हमको अगर प्रॉपर्टी मालूम है किसी सब्सटेंस, हमको सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर सूटेबल आवर पर्पज। So these substances in everyday use are two main, natural और man made। ये तो सिंपल है। फिर आपको क्लासीफाई बोला है करने के लिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसे सैंड है, सोप है, वूल है, विंडो ग्लास है, बैम्बू है। तो ये आप क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज लाइक योर प्रोजेक्ट। आप इसको आराम से बैठिए, आप देखिए कि इसका क्या क्या यूज़ है, उस हिसाब से आप इसको सब्सटेंसेस को उनका क्लासीफाई कीजिए। जैसे सोप का क्या यूज़ है? क्लीनिंग।
वूल का क्या क्लीनिंग है, वूल आप कपड़ा भी पहन सकते हैं, क्लीनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इधर लिखा है सेम वे आपको ये नाम लिखना है और फिर उसके यूजेस आपको लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ विच हैव बीन मेड फ्रॉम सर्वल सब्सटेंसेस। तो ये भी आप एक प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। आपको लिस्ट बनाना है, आपके घरों में ही देख लीजिए, जैसे टेबल है वो किसका बना है, वो वुड का बना हुआ है, उसमें कील भी है तो उसमें नेल्स भी हैं। आप चेयर ले लीजिए, चेयर में अगर चेयर देखेंगे तो वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। सोफ़ा सेट ले लीजिए, वो वुड का भी है लेकिन उसमें वूल भी है, कॉटन भी है, क्योंकि जिस पे आप बैठे हैं वो कुशन्स, दे आर नॉट वुड, दे आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ऐसा यू कैन कैटेगराइज दोस थिंग्स। फिर ऑब्वियसली नेचुरल सब्सटेंस एक सिंपल है जो हमको नेचर से मिलता है, सिंपल है, तो देयर इज नथिंग उसमें ना सोचना भी नहीं। उससे पहले आपको बोला गया कैन यू टेल व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, लेदर, जूट, वुड, कॉटन, सॉइल, मेटल। ऑब्वियसली इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि नेचुरल अगर देखेंगे लेदर भी नेचुरल ही है ना, जूट भी नेचुरल है। अभी लेदर लेकिन क्या है, लेदर है आपको एक एनिमल से मिलेगा वो, आप समझ रहे, ये डायरेक्ट आपको पेड़ से नहीं मिलने वाला। तो जो जूट है, वूल है, ये आपको डायरेक्टली मिल रहा है प्लांट से, प्लांट बेस्ड है। तो एनिमल बेस्ड भी हो सकता है, फिर प्लांट बेस्ड भी हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेचुरल सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। बेसिकली जो नेचर में है वो नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ दी सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो मैं आपको बता रहा था, प्लांट बेस्ड। एंड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस। So air, soil, water are substances that are not obtained from the living things. They are called abiotic. Abiotic मतलब मेरे को आपको डायरेक्ट प्लांट से मिल रहा है, बेसिकली वो प्लांट बेस्ड है, उसको abiotic बोलते हैं। जो आपको एनिमल से मिल रहा है वो बायोटिक सब्सटेंस हो जाता है। हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन? ऑब्वियसली लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो लेदर है और वूल है वो किधर से मिल रहा है आपको बेटा? एनिमल से। दे आर कॉल्ड एनिमल ऑरिजिन। सो वेयर एज जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंस प्लांट ऑरिजिन। तो भी हमने क्या समझा, नेचुरल सब्सटेंसेज में कुछ कैटेगरीज है। नेचुरल सब्सटेंसेज में बायोटिक है, अबायोटिक है, वही सेम उसका प्लांट बेस नहीं तो एनिमल बेस। बायोटिक मतलब वो एनिमल बेस है, अबायोटिक मतलब वो प्लांट बेस है। दैट्स हाउ इट इज। सो डज वी हैव प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर? सो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे ये जो इवन जो हमको नेचुरल सब्सटेंसेस नहीं है, उसके लिए बनाने के लिए आपको नेचुरल सब्सटेंसेस का ही यूज़ करना है, तब तक वो बनेगा नहीं। लाइक सीमेंट किससे बनता है? सीमेंट सैंड है, सैंड की वो एक सैंड इज द मेन इंग्रेडिएंट उसमें। तो आप अगर आपको सीमेंट भी बनाना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना है ये सब चीज़ें भी, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना पड़ता है। फिर मैन मेड क्या है? मैन मेड सिंपल है, इट इज़ ए ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यूअर थिंग्स एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, है कि नहीं? आप हमेशा चाहते हैं ना कि आप आराम से कहीं सोफे पे बैठे हैं, आराम चाहिए हम लोगों को। उस आराम के तलाश में ये सब डिस्कवरी हुई है, चेयर बना है, ये सब बना है, पेन बना है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट मैन नॉट ओनली लेड टू द नेचुरल सब्सटेंसेस बट ऑल्सो बिगन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सब्सटेंस। Several such substances are easy to use and can be made available and a plenty low cost. जैसे प्लास्टिक, अगर आप देखेंगे ना प्लास्टिक इतना यूज़ क्यों होता है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट। अभी आप जाओ मार्केट में और देखो प्लास्टिक चेयर का कॉस्ट कितना है, और फिर आप देखो कि एक वुड का अगर आप चेयर खरीदने जाएंगे तो उसका कॉस्ट कितना है। तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। तो इसलिए ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर गो टू प्लास्टिक। उसमें कंफर्ट भी मिल रहा है उनको, एक अलग अच्छा डिज़ाइन भी मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली इट इज चीपर. So there are great many such man-made substances. New substances produced process naturally available substances are called man. Basically, new substances produced by processing naturally available substances are called man-made substances. मैंने आपको बोला था man-made मतलब नहीं कि वो आदमी बना सकता है, लेकिन उसको natural available substance को ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी उसको ये man-made substances भी मिलेंगे. तो man-made substances obviously बोला गया earlier irreversible or capes made of grass or sackcloth were used for protection from rain. पहले केप यूज किया जाता है या ग्रास और स्टैक क्लॉथ. देन क्लॉथ अम्ब्रेलाज केम, फिर कपड़ों के अम्ब्रेला आए. नाउअडेज रेन कोट, स्कूल बैग्स एंड बुक कवर यू यूज ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक्स. आप समझ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक ओबियसली आपको बचाता है रेन से. ओबियसली ये भी मेथड थे, लेकिन अभी हमने आगे वो डिस्कवरी की है. सो और डिलिकेट आर्टिकल्स, perishable fruits is require packing.
अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है, मतलब पैकिंग कर देखेंगे बड़े बड़े आपको घर पे कोई भी अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट मंगा लो, उसमें आपको थर्मल को जरूर दिखेगा, वाइट कलर का रहता है, ये बचाता है आपको प्रोडक्ट को डैमेज होने से. सो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक. So these substances are waterproof or water resistant, lightweight, easy transport. That's why they are being used increasingly. Obviously, this is how there's a lot of things how making of all these things. That is also very interesting. Then use your power is abhi. This is also complete the table showing how substance of daily use is classified. Like substance daily use. First क्या man made, फिर दूसरा क्या बेटा, दूसरा है मैन मेड के बाद नेचुरल, फिर नेचुरल एबायोटिक होता है, और दूसरा क्या है प्लांट बेस होता है. मैन मेड क्या है, बायोटिक होता है, ये प्लांट ऑरिजिन है, देखा, ये एबायोटिक फिर बायोटिक हो जाएगा, और वो कहाँ क्या 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 बनेगा, प्लांट बेस है, फिर एनिमल बेस लेदर होगा, प्लांट बेस क्या हो जाएगा कॉटन. यू नो दिस टेबल यू हैव टू मेक एंड कंप्लीट इट. एंड देन क्लासीफाई द वेरियस सब्सटेंसेज अवेलेबल इन द हाउस एज नेचुरल और मैन मेड. वो तो सर आप बेटा आप लोग क्या करो, आप दरवाज़ा ले लो, वुड बना है, वो क्या है मैन मेड है कि नेचुरल है. टेबल लैंप ले लो, चेयर प्लास्टिक ले लो, घर का सिलेंडर ले लो, यू नो एवरीथिंग स्कैन. एटलीस्ट 20 आइटम्स आप घर का पहले लिखो और फिर देखो कि वो मैन मेड है कि नेचुरल. उसके आगे आप लिखो मैन मेड नेचुरल, दैट यू हैव टू डू. तो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है मैन मेड क्या है, कंस्ट्रक्शन, राइटिंग मटीरियल्स, थ्रेड्स एंड फाइबर्स. इसका नेचुरल सब्सटेंसेस क्या है, बैम्बू, स्टोन. इसका ट्री बार्क राइटिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है, थ्रेड के लिए कॉटन, सिल्क, वूल. और मैन मेड सब्सटेंसेस क्या है, ब्रिक्स है, सीमेंट्स है, पेन है, पेंसिल है, मेड फ्रॉम नाइलॉन है. तो दिस ऑल्सो टेबल यू हैव टू मेक एंड दिस ऑल्सो यू हैव टू डू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन गिलास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड. मैं आपको बता रहा था गिलास बनाने के लिए सैंड इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट है उसका, और कैल्शियम कार्बोनेट. हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी obtained अगेन फ्रॉम गिलास. मतलब एक बार अगर वो बन गया तो अब फिर गिलास से वापस आपको नहीं मिले, मतलब इरिवर्सिबल चेंज है ये. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टमाटो टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम. हैव इवन सीन हर्ड और रेड टमाटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन. नहीं ना बेटा, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक बार अगर आप चिल्ली रख दो घर पे, वो रेड बन जाती है, वो आप वापस ग्रीन नहीं बनने वाली है. ये इरिवर्सिबल चेंज है, कुछ केमिकल चेंज बोलते हैं इसको. या आप मैंगो ले लीजिए, मैंगो एक बार राइप हो गया, येलो हो गया, वो वापस ग्रीन नहीं होगा. सो वाइल मेकिंग मैन मेड सब्सटेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स अंडरगो चेंज. दिस चेंज अकर्स ड्यू टू दिस सर्टन केमिकल रिएक्शन. सो दिस चेंजेस इनटू द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट. तो इसलिए जो मैन मेड चेंजेस होती हैं या कुछ नेचुरल जो चेंजेस है ना, ये परमानेंट हो जाते हैं, यू कांट रिवर्स इट. सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज, कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस. सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. इरिवर्सिबल चेंज मतलब एक बार आपने उसको कुछ चेंज हो गए, अभी वो वापस नहीं हो सकता. जैसे आपने टमाटर रखा है, टमाटर रेड हो जाता है, रेड के बाद वापस वो ग्रीन कभी नहीं होने वाला है. सो देन प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस है. जैसे अभी हमको मालूम है, हमको इतने सारे मटीरियल्स हैं, उसमें सबसे पहला रबर. सो रबर्स के दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल है. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम गम और सैप. आपने देखा होगा ट्री बार्क्स में कभी आप गम ट्री को काटते हैं, वो लोग हल्का सा बार्क, और वहाँ से एक लिक्विड सैप जैसा निकलता है, वो उससे भी रबर या गम बनाया जाता है. तो रबर हैज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड इट्स वाइट इन कलर. फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बेसिकली वो प्रोसेस है, उससे क्या इफेक्ट्स होता है. सो इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद सल्फर फॉर 3 to 4 hours टू गिव हार्डनेस टू द रबर. सल्फर इज मिक्सड इन. तो इससे हार्डनेस कहाँ से आता है, उसको सल्फर से. द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पस फॉर विच द रबर इज यूज. अभी आपका पर्पस क्या है रबर का यूज, उसके हिसाब से आप सल्फर ऐड करेंगे उसको. तो इरेजर रबर, क्योंकि अगर आप बोलेंगे अरे सर वो तो सैप है, इतना लिक्विड है, जब आपने पेट से निकाला तो अब तो फिर इतना हार्ड कैसे हो जाता है वो मेरे हाथ में जो मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ. ये सल्फर उसमें कंटेंट डाला जाता है, इसलिए उसको कभी भी मुँह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये डेंजर है हमारे लिए. सो इरेजर, रबर बॉल्स, रबर टॉयज हैव वेरिंग प्रोपोर्शंस ऑफ सल्फर इन देम. सो इन द रबर बैंड द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल. तो इसलिए बच्चों के टॉयज वो मुंह में डालते हैं ना, बहुत डेंजर है, सल्फर है उसके अंदर, इट्स वेरी डेंजरस टू द हेल्थ. इसलिए वी शुड ट्राई टू स्टे अवे और टीच अराउंड किड्स डोंट टू पुट दिस इन देयर माउथ, बिकॉज उसके अंदर सल्फर कंटेंट रहता है. सो इन पास्ट, दिस इज फॉर योर जस्ट रीड इट, ऑर्गेनाइजेशन हार्ड टायर्स और रबर्स कैसे बनाए जाते थे, दे आर ऑल्सो रबर्स ओनली. इज चार्लेस गुडियर. एक्चुअली गुडियर देखेंगे एक ब्रांड भी है,
टायर का. Spilled a mixture of rubber and sulfur on the burning stove. After stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder and less elastic. He repeated this experiment in this systematic way and invented the process of vulcanization. Hard and tough tires of rubber made henceforth brought about the revolutionary change in the transportation. Obviously ये अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो डिस्कवरीज हुई है हमारे पास में वो सब एक्सीडेंटली है. तो यहाँ पे भी चार्ल्स गुडियर ने ये टायर एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था उससे. एंड ओबियसली डू यू नो रबर, ये यही मैं आपको बता रहा था कैसे वो पेड़ को थोड़ा काटते हैं और उससे वो गम कलेक्ट करते हैं. सो रबर इज a natural substance obtained by collecting the latex of a certain tree. Rubber trees are found in abundance in Brazil. Later, these trees are planted in other countries also. The botanical name of the tree is Hevea brasiliensis. In India, the maximum production of rubber is from Kerala. और these are manufacturing of paper. How ये पहले ट्री को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको पील किया जाता है लॉग को, देन उसमें डाइज ऐड किया जाता है पल्प में, एंड देन प्रेसिंग द पल्प इन द रोलर, फिर आपको पेपर मिलता है. तो पेपर का अगर आप देखेंगे कहाँ से निकलता है, ट्री. इसलिए हम जितना लेस इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए पेपर को, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्री कट रहा है आपका ये, तभी आपको पेपर मिल रहा है. तो ये पूरा प्रोसेस दिया है उसका कैसे आपको पेपर मिल रहा है. हम ऐसा पेपर लिख के फेंक देते हैं, उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं करते हैं, बहुत डेंजर है. इसलिए अच्छी तरह आप पेपर को वेस्ट कभी मत कीजिए. फिर पेपर इज अ सब्सटेंस और अ मटेरियल फॉर्म फॉर intertwining of the cellulose fiber in the grass, wood, rags or waste paper. So this paper is kind of network of cellulose fibers. How paper is made? This is how this whole manufacturing unit is given to you. So cellulose tree like pine are used to make paper. The bark of the log ऑफ दीज इज फर्स्ट रिमूव्ड. उसका जो ऊपर का जो बार्क रहता है उसको आपको रिमूव करना पड़ता है पहले. द वुड इज ब्रेकन इनटू स्मॉल पीसेज. द मिक्सचर ऑफ दीज पीसेज एंड सम केमिकल इज केप्ट सोकिंग फॉर लॉन्ग टाइम. इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प. व्हेन द केमिकल प्रोसेस इज कंप्लीटेड द fibrous substances from wood pulp is separated and some dyes are added. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper, and finally wound is reels. So paper and wood are closely related. To save tree, it is necessary to use paper sparingly. Sparingly मतलब सोच समझ के, क्योंकि पेपर डायरेक्टली ट्री से मिल रहा है, तो जितना पेपर यूज़ करें उतना ट्री भी कट रहे हैं. लेकिन इसलिए मतलब आप वेस्ट मत कीजिए पेपर. दैट इज द होल थिंग. सो डू यू नो इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यूज प्रिंट पेपर टू बी यूज फॉर न्यूज पेपर वॉज एस्टैब्लिश्ड इज Napanagar in Madhya Pradesh in 1955. Paper is also manufactured in Soghar in Gujarat. In Maharashtra, there are a paper factory in Bhelarpur in Chandrapur. And synthetic fibers then, from where the substances in natural can we get threads or fibers. So what are cloths made of? Synthetic मतलब basically synthetic मतलब जो हम बनाते हैं basically man made. केमिकल्स को मिक्स किया, ये किया, फिर आपको सिंथेटिक कुछ मिलेगा, फाइबर्स उसमें आता है. ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है. सो फ्रॉम द टाइम फर्स्ट टाइम थॉट आर्टिफिशियल yarn could be produced to meet the cloth. अभी देखो बच्चे, आपको कपड़े कितना डिमांड है, तो कितना आप कॉटन का पेड़ लगाएंगे यार, कितने एनिमल्स को आप वूल निकालेंगे. तो फिर उन्होंने बोला नहीं भाई, हमको कुछ और भी मटेरियल खुद डिस्कवर करना पड़ेगा ये नीड को इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए. उस समय मच रिसर्च एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस. फिर इमंस काइंड ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स फिर मिले, जैसे नाइलॉन, डेक्रॉन, टेरिलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्ट्रीन, रेयॉन, ये सब सिंथेटिक थ्रेड्स हैं. इससे फिर कपड़ा भी बना. सो दिस इज ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट टीयर द ब्लैंक पेज और नोट. दिस इज फॉर यू. प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टडी दिस. ऑलवेज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस. Then find out where what the process of making invented, what kind of paper is used in our textbooks, and how is paper currency note manufactured. This is your research work. Please find it out and make nice notes of it. And do you know silk is the natural thread or fiber obtained from the cocoons of silkworm. From one cocoon 500 meter to 1300 meter of thread can be obtained. बहुत बड़ा है चीज़ है, एक कोकून से आपको इतना कुछ मिल रहा है. It says the silk was the first produced on the large scale in China. See, everything is coming from China. And then almost all the articles made of the natural fibers in the olden days were made from synthetic threads. So nowadays जो भी चीज़ बन रही है ना बेटा, जो भी पुरानी चीज़ बन सकती है, अभी हम आप उसको सबको हम सिंथेटिक थ्रेड से बना सकते हैं. नायलॉन
rayon. Many articles in our daily are used from, so जैसे पहले नायलॉन का डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है. द थ्रेड वर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंदन. देयरफॉर इनिशियल्स ऑफ NY न्यूयॉर्क का लिया और लंदन का लिया, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, नाइलॉन. क्योंकि ये कहाँ इन्वेंट हुआ, न्यूयॉर्क में भी और लंदन में एक ही साथ इन्वेंट हुआ था, इसलिए उसका नाम नाइलॉन दे दिया. न्यूयॉर्क का पहला NY और लंदन का LON. सो नाइलॉन थ्रेड्स हैव ए शाइन एंड आर स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस. दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स एंड रोप्स etc. फिर रेयन क्या है, रेयन कॉटन एंड वूल पल्प इज डिजॉल्व इन द केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक solution. So threads are obtained from this solution with the help of machine. As these threads have shine and strength, they are said to be synthetic silk. Their appearance to be shining bright like sun rays, hence they are also known as rayons. So rayons के बहुत सारे आपको मिलेंगे. They are basically worm actually. फिर डेक्रोन, टेरिलीन, various hydrocarbons obtained from mineral oils are used made polymer change. A solution of such polymers is pressed through strainer with fine holes. The fiber formed after cooling and long and unbroken thread. These threads are twisted and obtain yarns. तो नाइलॉन इसका आप डेक्रोन का देखते हैं, रोप्स और लॉन्ग शीट्स इसके बनते हैं. So different type of chemicals are used to make the threads or various properties. These different threads have been named as Dacron, Terylene, Terene, etc. So basically रेयन कैसे बनता है ये प्रोसेस भी लिखिए आप. ओबियसली इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है. फिर ये जो प्रोसेस है इसमें हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल्स एंड यूज टू मेक पॉलीमर चेन्स. लॉन्ग चेन बनता है इससे, जिससे हमको लंबा लंबा थ्रेड्स, शीट्स, लंबा लंबा शीट्स मिलता है क्लॉथ का. एंड देन न्यू वर्ड्स, बेसिकली हाइड्रोकार्बन ने पहली बार सुना होगा या पॉलीमर चेन आपने पहली बार सुना होगा, इसको आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो भी सब्सटेंस बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. और पॉलीमर, लॉन्ग चेन कंटिन्यूसली फॉर्म बाय स्मॉल इंटरलिंकिंग केमिकल यूनिट. चेन बेसिकली पॉलीमर का चेन लंबा बन सकता है इसे. एंड देन एडवांटेजेस एंड शॉर्टकम्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. So this whole table, please write it down. You can pause the video and just write down all these advantages and shortcomings. It's very important. And then finally, always remember, save the trees and what we learned. So this is also very important. Just go through it, read it out. And then finally, your exercise. So obviously, it's very simple exercise. Obviously, I'm going to provide you solutions also. But you can make detailed notes of all chapters हमने जो भी पढ़ा, and you can make this notes. So I'm giving you 3 days. You take your time, watch the whole video, read everything from your textbook, and if you have any doubt, please get back to me and try to solve your exercise by your own first, and then after that I will provide you solutions also. So it's very easy. Man-made, natural substances, what we studied today, and then we studied about how natural substances also divided into abiotic, plant-based, animal-based, man-made materials also we saw, and how then man-made materials we even saw how natural substances are there, man-made substances are there, area of use are there. Then we saw how the substances which are made by man-made, they are irreversible changes. Once they are made, you can't reverse them, these changes. And then we saw some more man-made substances like rubber, and then we saw this process of vulcanization of rubber, how it becomes hard, and we saw how it was by mistake Charles Goodyear who discovered it. Then we saw about rubber manufacturing of paper. We saw about how paper is made, and then we saw about synthetic fibers, and in that we studied about synthetic fibers, about like neon. We saw how the name nylon came about, and then rayon also, Dacron, we studied about these also. And then finally, please make sure you study all these things and make nice notes. And then we'll again do some, obviously after this chapter, your chapter this is over, we are also going to take some Zoom classes where we will interact again and we'll discuss these chapters again to get your better grade. So thank you very much. I hope I'm clear. If you have any doubt, you can anytime call me and get your doubts clear. Hare Krishna. Thank you very much. Vande Mataram.